हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं और शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपको हमारा वीडियो प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने जो स्टार्ट किया था कल की वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4A आपको कंप्लीट करके दी थी। आज बेटा चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज है आपकी 4B। और एक्सरसाइज 4B को पहले थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। जैसे बेटा आपको ध्यान होगा, यदि हम -4 का वर्ग करें सिंपल सा, तो आपका ये -4 इंटू -4 तो प्लस का 16 आता है। और अगर हम 4 का वर्ग करें तो भी ये आपका 16 यानी कि 16 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, इसका मतलब ये है कि x के 2 मान होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्वेश्चन में x² = a² आ जाए तो x बराबर a ना लिख के आप लिखोगे ±√a²। तो इसका मतलब x हो गया ±a। हमको यह थ्योरम ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 4B पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3x² - 1/9 = 0। दूसरा दिया हुआ है 3x² - 18 = 9, ठीक है बेटा। तीसरे क्वेश्चन को भी लिखे दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। x² - 1 = 8। तो देखिए बेटा, आपका फॉर्मेट सबसे पहले वही है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। जो भी समीकरण दिया हुआ उसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, मतलब सरल कर लें। उसमें क्या करना है, चर एक तरफ अचर एक तरफ, यानी कि x को जो x² का पद है उसको एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। हो सकता है हमें गुणनखंड भी करने पड़े। तो देखिए बेटा, इन सब में x² और अचर पद दिया हुआ है, तो आपको x² को एक ओर रखना है और बाकी इसको एक तरफ भेज दीजिएगा। तो x = अभी मैंने बताया, यहाँ आप लगाएंगे ±√1/9। तो x हो गया ±1, चूँकि 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, तो x का मान हो गया एक -1/3, दूसरा प्लस का 1/3। हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए बेटा, टारगेट क्या है, चर एक तरफ अचर एक तरफ। 9 18 को उधर भेजा तो +18 हो गया। तो 3x² आपका हो गया 27। तो x² = 27/3, तो ये आपका 9 हो गया। तो x = स्क्वायर रूट में 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो +-3। तो x का मान आ गया एक -3 आ गया, एक +3 आ गया। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि चर एक तरफ अचर एक तरफ। चर का मतलब जो अज्ञात राशि है x, अचर का मतलब जो आंकिक मान है। तो x² आपका 9 हो गया, तो x +-√9। तो देखिए ये हो जाएगा +-3। तो फाइनली x का एक मान हो गया -3 और एक +3। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। ध्यान में यह रखना है कि x का टर्म एक तरफ करना है, अचर पद एक तरफ करने, और जब x² = a² जैसा इधर कुछ भी हो वर्ग, मान लो 5 दे दिया तो √5 का वर्ग लिख लीजिएगा। तो प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 वैल्यू आपकी निकलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आगे मैंने कुछ क्वेश्चन और लिख लिए हैं। यहाँ पर भी देखिएगा, आपका जो टारगेट है वो वही है कि मुझे चर एक तरफ अचर एक तरफ। ध्यान दीजिएगा, देखिए सभी में x² दिया हुआ है, उसके बाद कुछ आंकिक मान दिया है, तो x² का टर्म एक तरफ कर लीजिएगा और बाकी सारे पद एक तरफ। तो देखिए x² = 12 + 36। तो देखो बेटा, इनको हमने जोड़ा तो 8 हो गया 4 48। ये 3 बटे में चला जाएगा, चूँकि मल्टीप्लाई में है तो बटे में, तो ये आपका 16 रह गया। तो आप लिखोगे x =
प्लस माइनस √16, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16 है तो √16 है, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 4, तो एक्स का मान एक आ गया -4, एक आ गया +4। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ देखिए बेटा 2x स्क्वायर इज इक्वल 32, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 32/2, तो ये कितना रहेगा 16। सेम प्रोसेस एक्स इज इक्वल प्लस माइनस √16, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 4, तो एक्स का मान हो गया एक -4 और एक +4। सिंपल, चूँकि दोनों मान बराबर आए। यहाँ पर देखिएगा बेटा 3x स्क्वायर इज इक्वल 27, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 27/3, तो ये 9 आ गया, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो एक्स इज इक्वल आ गया -3 और प्लस का 3। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा बेटा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8/2, तो 2 4 जा 8, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस √4, तो एक्स इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 2, अर्थात एक्स का मान एक -2 आ गया, एक प्लस का 2। स्टूडेंट सिंपल कैलकुलेशन है कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत आसानी से मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक 8वें में दिया हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2 का क्यूब, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8 + 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो गया 9, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट आपका 9, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 3, तो एक्स का मान हमारा आया एक माइनस का 3, एक प्लस का 3। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको केवल कैलकुलेशन समझनी है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर भी 25 हो गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल 25, ये -25 उधर जाएगा प्लस का 25, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल 50 हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल 50 यानी 50/2, तो ये 25 हो गया। तो बात करेंगे x की, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो x का मान हमारा आ गया ±5, अर्थात x का मान एक -5 है, एक +5। बिल्कुल सिंपल है। देखिए कुछ कैलकुलेशन हार्ड नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, ये 25, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 25, तो 50 हो गए 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और 50/2 तो 25, x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो x का मान ±5। यहाँ पर देखिए बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 8, ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 16 आ गया, तो एक्स इज इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, तो एक्स का मान ±4 आ गया, तो एक आ गया x -4 और एक आ गया +4। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, एक इक्वेशन दे दी और ये कहा x का मान 2 है तो y का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज 11, तो 3x स्क्वायर ठीक है माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल 11। यहाँ देखिए बेटा 2 का वर्ग 4 3 12, 11 पे इधर ले आइए -11 और 4y स्क्वायर को उधर ले आइए तो प्लस का हो जाए, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का, 1 बराबर 4y स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। तो देखिए बेटा y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 1/2। क्लियर, एक 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो y का मान निकला एक -1/2, एक प्लस का 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देख लीजिएगा, x का मान 2 दिया है और इसमें ये कहा कि y का मान ज्ञात करिए। तो देखिए x के स्थान 2 रख दिया, 2 का वर्ग 4 3 12 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल 11, तो 11 को इधर लाए तो 12 - 11 1 बचा 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल 1/4, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 1/2 हो गया, तो y का मान -1/2 और प्लस का 1/2। इसका वैसा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे प्रश्न, सरल प्रश्न। हाँ तो बेटा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल 11, x बराबर -3 दिया हुआ है और मुझसे y का मान पूछा है। तो देखो बेटा 3
एक्स स्थान -3 रखेंगे, इसका स्क्वायर -4y² इक्वल 1। यहाँ देखिए 3 का वर्ग या +3 का वर्ग 9, 9 3 27, तो 27 इधर बना रहने दीजिए, एक इधर ले आई माइनस का, इक्वल 4y²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से आपका ये हो गया 26 इक्वल 4y²। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को 3x² - 4y² इक्वल 11 दिया हो, तो x इक्वल -3 पर y का मान, तो देखिए 3 - 3 का वर्ग -4y² इक्वल 11 दिया हुआ है। तो देखिए 3 का वर्ग 9 3 27, 11 को इधर भेजा -11 इक्वल 4y²। यहाँ ये बचा आपका 6 और 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल 4y²। तो y² इक्वल 16/4, तो 4 से को 16, तो आपका y² बराबर 4 आ गया। इसका मतलब y इक्वल ±√4, तो इसका मतलब y का मान आ गया ±2। क्लियर। तो एक माइनस का दो, एक प्लस का दो। इस क्वेश्चन को देखिएगा, x² इक्वल 20 × 5 हो जाएगा, तो x² इक्वल 100 हो गया, तो x बराबर ±√100, तो x इक्वल ±10। अब चाहो तो लिख दीजिएगा -10 और +10। इस क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, x इक्वल 1/x को उधर ले गए थे 1/x, मल्टीप्लाई किया तो x² इक्वल 1, तो x इक्वल ±√1, तो फाइनली x का मान रहेगा ±1, यानी कि x का मान माइनस का 1 भी प्लस। देखो बेटा ये माइनस था, उधर ले गए तो 1/x हो गया, तो x² इक्वल 1, तो x इक्वल ±√1, तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखिएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का x में हुआ तो x वर्ग हो गया, 2 का 8 में हुआ तो 16 हो गया, तो x इक्वल ±√16, तो x का मान हो गया ±4। यानी कि आप चाहो तो इसको डबल में लिख सकते हो, -4 और +4। डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 5x² इक्वल 9 + x²। टारगेट आपका क्या है कि x का मान निकालना, तो चर एक तरफ अचर एक तरफ, यानी कि x² वाली पद एक और, आंकिक मान एक और। तो देखो बेटा 5x² x² किधर लाई -x² इक्वल 9, तो 5x² - x², तो 4x² इक्वल 9, तो x² इक्वल 9/4, तो x इक्वल हो जाएगा ±√9/4। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा ±9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, तो आपका एक x का मान आ गया -3/2, दूसरा प्लस का 3/2। यहाँ पर देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर ये समझना है x - 2 x + 2 ये वर्गांतर है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो पहली का वर्ग और माइनस दूसरी का वर्ग, यह तो यहाँ वर्गांतर का फार्मूला लग गया इक्वल 5। तो देखिए बेटा x² - 4 इक्वल 5, तो x² इक्वल 5, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x² इक्वल हमारा क्या आ गया 9, तो x इक्वल ±√9। क्लियर। तो देखिए x का मान हो गया ±3। ध्यान दीजिएगा इसको हम -3 और +3 दो जगह लिख सकते हैं, पीछे सवालों में मैंने बार बार लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बेटा ये होल स्क्वायर पहले से रखा है, यहाँ देखिए वर्गांतर था अलग अलग स्क्वायर था, यह होल स्क्वायर है। तो जब होल स्क्वायर हो तो बराबर में भी मुझे होल स्क्वायर बनाना होता है। देखो बेटा हम 2 का भाग दे दें, x - 9 का स्क्वायर 162/2, तो x - 9 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर बेटा आ गया 81। अब 81 यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखना है, x - 9 इक्वल, जब ये वाला मान स्क्वायर हटाते हैं, जैसे बेटा देखो स्क्वायर हटाया तो इधर वाले मान पे अंडर रूट लगाए प्लस माइनस लगाए, तो आप प्लस माइनस लगाएंगे और अंडर रूट लगाएंगे। तो देखो बेटा x - 9 इक्वल +-9 आ गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया। अब यहाँ पर बेटा दो बातें बनी, चूँकि यहाँ पर
x ना होकर x माइनस 9 है, ध्यान से समझिएगा, x ना होकर हमारी वैल्यू क्या है, x माइनस 9। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि धन चिन्ह लेना है। तो आप लिखोगे धन लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, ठीक है बेटा। और एक बार आप लिखोगे ऋण चिन्ह लेने पर, निगेटिव लेने पर। चूँकि हमको बेटा दो मान निकालने हैं, तो x माइनस 9 बराबर प्लस का 9 लिया और एक बार x माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 9 लिया। ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर x ना होकर, जैसे बेटा जब x था तो हम इसको लिख देते कि x बराबर माइनस 3 है और प्लस का 3 है, लेकिन यहाँ पर बेटा x के स्थान पे कुछ और है, तो उस कुछ और का एक बार धनात्मक मान लेंगे, एक बार ऋणात्मक। तो x माइनस 9 इज इक्वल प्लस का 9 और x माइनस 9 इज इक्वल माइनस का 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल 9 प्लस 9, तो x इज इक्वल आपका हो गया 18। क्लियर? यहाँ देखिएगा, x इज इक्वल माइनस 9, यह 9 उधर जाएगा प्लस का, तो x इज इक्वल क्या हो गया 0। तो हमारे दो मान आए, एक मान प्राप्त हुआ 18, दूसरा मान प्राप्त हुआ 0। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत सरलतापूर्वक समझ में आ रहा होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही सरल प्रश्न है, कंसंट्रेट होकर रेगुलर हमारी क्लास लीजिएगा। शाम को 7 बजे क्लास रहती है और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x बटे 4 माइनस 4 बटे 3x बराबर 0। तो सिंपल सा है, पहले इसको बराबर के उधर ले जाएं। तो 3x बटे 4, ये माइनस का मान था तो उधर गया तो प्लस का हो गया। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं इस तरह बराबर का चिन्ह लगा हो तो इस तरह हम एक सीढ़ी की तरह चिन्ह काम करता है। तो 3x इधर आ गया तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा, 3x गुणे 3x, और इधर 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर समझ लीजिएगा, ये माइनस था, बराबर को उधर गया प्लस हो गया, उसके बाद 3x का स्क्वायर हो गया, यह 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बेटा स्क्वायर जब हटाएंगे तो 3x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्ग, ठीक है बेटा, 4 का वर्ग ऐसे लिख दो। तो आपका आ जाएगा 3x इज इक्वल प्लस माइनस 4, चूँकि 4 का वर्ग लगा, अंडर रूट लगा तो वर्ग से अंडर, देखिए वर्ग 2 घात है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 4 पे घात 2, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, अंडर रूट का मतलब 1/2। तो फाइनली आपका 4 पे घात 1 रह गया, यानी कि 4 रह गया। तो अब आप लिखोगे x बराबर प्लस माइनस 4 बटे 3। अब आप चाहो तो इसको 2 बार लिख सकते हो कि x बराबर माइनस 4 बटे 3 और प्लस 4 बटे 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और अब हम चलते हैं बेटा अपनी इस एक्सरसाइज 4B के अंतिम प्रश्न पर। देखिए बेटा, अंतिम प्रश्न है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। रेगुलर शाम को 7 बजे क्लास रहती है, आप अटेंड करें और यकीन मानिए कि आपकी यूपी बोर्ड के मैथ्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस रेगुलर शाम को 7 बजे आप क्लास अटेंड करें। यहाँ पर देखिए बेटा 20वें क्वेश्चन दिया है, x/3 + 3/x इज इक्वल x/12 + 12/x। तो आपको इसमें करना क्या बेटा, ऐसे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कुछ ऊपर आएगा नीचे आएगा, आप एक जैसे मतलब एक तरह के एक जैसे एक तरफ कर लो। तो देखो यहाँ पर अंश में x है और यहाँ पर अंश में x है, इन दोनों में हर में x है, इन दोनों में, तो जो हर में x है उनको एक तरफ, अंश में x उनको एक तरफ। तो देखो बेटा x/3 इसको इधर लाएंगे तो -x/12। क्लियर? यहाँ पर देखिए 12/x पहले से था, यह पद उधर ले जाएंगे तो -3/x। इतने में तो कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल है बेटा। x/3 - x/12, 12/x - 3/x। अब हम एलसीएम लेंगे तो देखो बेटा 3 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, 3 चौकू 12, तो ये 4x हो गया, और 12 एकन 12 माइनस का तो यहाँ x रह गया। फिर समझिएगा एलसीएम 12 आया तो 3 का 4 बार भाग गया, 4 × x, 12 का 1 बार गया तो 1 × x यानी कि x। इधर देखो बेटा यहाँ पर एलसीएम x आया तो सेम एलसीएम तो 12 - 3। क्लियर? अब देखिए 4x - x यह हो गया 3x/12 इज इक्वल 12 में से 3 गया तो 9/x। क्लियर? अब देखो बेटा
आप इसको काट दीजिएगा, 3 चौकू 12। एक्स को इधर ले गई तो एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा एक्स का एक्स मल्टीप्लाई किया, ये 9 4 जा 36। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या आ गया 36, तो आपको लिखना है एक्स इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो एक्स का मान बेटा क्या आ गया प्लस माइनस 6, तो एक एक्स का मान हो गया -6 और एक हो गया प्लस का 6। डियर स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा अगले वीडियो में। यहाँ पर देखिए बेटा, यह प्रश्नावली आज आपकी एक्सरसाइज 4B समाप्त होती है। और ध्यान दीजिएगा हम जो न्यू बुक 2023-24 के उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4B आज समाप्त होती है और मिलते हैं अब हम गुणनखंड विधि, जो फैक्टर वाला सिस्टम है जो कक्षा 9 में सीखे थे, तो उसी विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।